12th math class. Today we will discuss about the थ्री डिमेंशनल ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 11. क्लियर. थ्री डिमेंशनल में हमारे पास क्या होता है, पहले हम टू डिमेंशनल पढ़ चुके हैं जिसमें हमारे पास क्या होता था, एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस. ठीक है. अब हम बात कर रहे हैं थ्री डिमेंशनल में जिसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस. इसमें एक लाइन है एल. तो जो लाइन डायरेक्टेड एल है वो पासिंग थ्रू किस में से कर रही है, ओरिजिन में से, और एंगल बना रही है अल्फा विद एक्स एक्सिस एंड बीटा विद वाई एक्सिस एंड गामा विद जेड एक्सिस. क्लियर बेटा. तो इसमें क्या है, जो ये एंगल्स हैं इसको हम क्या बोलेंगे, डायरेक्शन एंगल्स. क्या बोलेंगे, डायरेक्शन एंगल्स. देन कोसाइन ऑफ दीज एंगल्स, अगर कोसाइन लेंगे तो नेमली क्या बन जाएगा हमारे पास, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा. दीज आर कॉल्ड द डायरेक्शन कोसाइंस. इसको क्या बोलेंगे हम, डायरेक्शन कोसाइंस. क्लियर बेटा. ऑफ द डायरेक्टेड लाइन एल. क्लियर बेटा. तो ये डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएंगे हमारे पास. आगे मान लो हमारे पास थ्री नंबर्स हैं ए बी सी. क्लियर. और एल एम एन हमारे पास क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस. ठीक है, ऑफ अ लाइन. देन एल ओवर ए, एम ओवर बी, एन ओवर सी. मान लो के इक्वल है, कांस्टेंट डिस्टेंस है, के कांस्टेंट है. तो एल की वैल्यू कितनी होगी, ए के. एम की वैल्यू कितनी होगी, बी के. और एन की वैल्यू कितनी होगी, सी के. क्लियर बेटा. और हमारे पास पर जो डायरेक्शन कोसाइंस है एल एम एन, वो किसके इक्वल होते हैं, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1. इसमें एल की वैल्यू भर दो जहाँ से हमने फाइंड आउट की थी. ये देखो, एल की वैल्यू ए की है, एम की वैल्यू बी की है, एन की वैल्यू सी की है. तो यहाँ पुट करोगे तो आप ए स्क्वायर के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के स्क्वायर इज इक्वल टू 1. इसमें से के स्क्वायर कॉमन निकाल लो. तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इन ब्रैकेट आ जाएगा इज इक्वल टू 1. यहाँ से के की वैल्यू निकालोगे, ये हो जाएगा 1 ओवर के स्क्वायर की इक्वल हो जाएगा ना, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. ओनली के की निकालोगे तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 1 ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो गया, डीसी से भी हम इसको नोट कर सकते हैं. डायरेक्शन कोसाइंस होता है लाइन क्या हो गया हमारे पास, देखिए ध्यान से, एल हो गया हमारे पास प्लस माइनस 1 ए ओवर, उसमें वैल्यू पुट कर दी ना के की, जहाँ के की वैल्यू पुट कर दो, ए ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. एम कितना हो गया, प्लस माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. एन कितना हो गया, प्लस माइनस सी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. तो ये क्या हो गया हमारे पास, डायरेक्शन कोसाइंस. तो हमारे पास ये डिपेंड करता है डिजायर्ड साइन ऑफ के पे, आइदर वो पॉजिटिव हो सकता है, आइदर साइन नेगेटिव हो सकता है, टेकन फॉर एलिमेंट. इज दैट क्लियर टू. आगे हमारे पास आ गया रिलेशन भी, जो रिलेशन है बिटवीन द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन. ठीक है बेटा. क्लियर. तो इसमें हमारे पास क्या है, ये थ्री डिमेंशनल हमने बनाया फिगर, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये जेड एक्सिस, ये ओरिजिन हो गया. क्लियर बेटा. तो यहाँ पॉइंट हमने ए लिया, जहाँ एक पॉइंट पी है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक्स वाई जेड. जहाँ एक लाइन जा रही है आर एस. क्लियर. तो यहाँ हमारे पास ये यहाँ से एक ओरिजिन से लाइन पास कर रही है. क्लियर बेटे. तो ये यहाँ से ज्वाइन किया हमने. ठीक है. तो मान लो ये हमारे पास क्या बन गई, एक राइट ट्रायंगल. यहाँ ए हो गया, ये पी हो गया, ये ओ, ये एंगल क्या हो गया, अल्फा. ये क्या हो गया हमारे पास, डिस्टेंस आर. क्लियर बेटा. तो इसमें हमारे पास ओ पी लेना हो हमने, ओ पी इज इक्वल टू क्या है, आर. अगर कोस अल्फा की वैल्यू निकालनी हो, कोस अल्फा हमारे पास क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ओ ए ओवर ओ पी. ओ ए को क्या है, एक्स एक्सिस के पैरेलल जा रहा है, ये एक्स एक्सिस हो गया, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, एक्स. ओ पी की वैल्यू कितनी होगी, आर. क्लियर. तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से ये एल होता है, डायरेक्शन कोसाइन एल भी लेते हैं ना कोस अल्फा को, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एल आर. क्लियर बेटा. ऐसे सिमिलरली हम सॉल्व कर सकते हैं, वाई की वैल्यू एम आर और जेड की वैल्यू एन आर. क्लियर बेटा. तो इस वैल्यू को तीनों को प्लस कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ऐड कर दो स्क्वायर करके. तो ये बन जाएगा एल स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर आर स्क्वायर. आर स्क्वायर इसमें से कॉमन निकाल लो, ये आ जाएगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर. ये 1 के इक्वल हो गया बेटा. तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर किसके इक्वल हो गया हमारे पास, आर स्क्वायर. क्लियर हो गया बेटा. तो ये हमारे पास आ गया अभी रिलेशन बिटवीन द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन.
अब हमारे पास आ जाएगा डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। मान लो 3 डिमेंशन में बना रहे हैं, कौन सा टॉपिक ले रहे हैं हम, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। क्लियर बेटे, ठीक है। 2 पॉइंट्स का मतलब क्या हो गया, मान लो हमारे पास ये वही ऐसे जाएगी लाइन, ठीक है, इसकी नेगेटिव तो दिखाने की जरूरत ही नहीं है। ये पॉइंट P हो गया, ये पॉइंट Q हो गया, ये R S, ये तो 2 लाइन्स होगी ना, ठीक है, ये बन गया। क्लियर बेटा, ये इसका डिस्टेंस ये क्लियर, ये परपेंडिकुलर N हो गया, यहाँ P हो गया, यहाँ Q हो गया, ठीक है बेटा। तो इसको अगर एंगल को बनाएं, देखिए 3 डिमेंशनल में, ये X हो गया, ये Y, ये Z, ठीक है। ये मतलब अगर P N यहाँ ले रहे हैं, जहाँ हमारे पास QN हो गया, तो ये एंगल कौन सा बन गया, गामा। ये बार बनेगा ना गामा, ये लाइन पैरेलल होगी तो ये अल्टरनेटिव एंगल्स होगा, ठीक है। 2 पॉइंट्स है, मान लो हमारे पास P के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 z1 और Q के हैं x2 y2 z2, ठीक है बेटा। तो इसकी जो लाइन हमारे पास बनेगी वो कैसे बनेगी, कॉस एल्फा। कॉस एल्फा हमारे पास बनेगा x माइनस x1 ओवर पी क्यू डिस्टेंस, ठीक है। LMN हमने डायरेक्शन साइंस लिए हैं, मेक्स एंगल अल्फा बीटा गामा विद एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, जैसे पहले दिखाया था हमने। परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, एक्स वाई प्लेन थे, वो RS पे मीट कर रहा है, इसको RS बोल रहे हैं, ठीक है। तो ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम P तो परपेंडिकुलर ड्रॉ कितना QS से जो मीट कर रहा है, QS को कहाँ पे N पे, तो राइट एंगल PNQ बन गई हमारे पास, ये बन गई राइट ट्रायंगल, ठीक है। इसमें हमने अगर निकालने जो PQN एंगल है वो क्या है, गामा के इक्वल। अगर हम यहाँ कोस गामा की वैल्यू करें तो वो किसके इक्वल आ गई बेटा, ये बन जाएगी QN ओवर PQ बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। ये तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया, नहीं सॉरी ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ठीक है ना, ये एंगल के थ्रू ना ये तो ये इसका वैल्यू कितनी आ गई, Z2 माइनस Z1 ओवर PQ, ठीक है बेटा, उसके कोऑर्डिनेट के हिसाब से। कॉस अल्फा हमारे पास ये आ गया, ठीक है, x2 माइनस x1 ओवर PQ, और कॉस बीटा कितना आ जाएगा सिमिलरली y2 माइनस y1 ओवर PQ। तो इसमें हमारे पास जो डायरेक्शन का साइंस बन के जो 2 पॉइंट्स गिवन हो तो कौन कौन से बन गए, x2 माइनस x1 ओवर PQ, y2 माइनस y1 ओवर PQ, Z2 माइनस Z1 ओवर PQ। क्लियर बेटा, ईयर PQ की वैल्यू कितनी आ गई, स्क्वायर रूट ऑफ PQ की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस Z2 माइनस Z1 का स्क्वायर। पोज कर लो एक बार। एग्जाम्पल 1 में हमें क्या दिया हुआ है, इफ़ ए लाइन मेक्स एंगल 90 डिग्री 60 डिग्री 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, फाइंड द इट्स डायरेक्शन कोसाइंस। कौन कौन सी एंगल बना रही है, एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री, वाई एक्सिस के साथ 60 डिग्री और जेड एक्सिस के साथ 30 डिग्री। मान लो इसके जो डायरेक्शन कोसाइंस हैं, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन्स भी LMN, ठीक है बेटा। L किसके इक्वल होता है, कॉस एल्फा, M किसके इक्वल होता है, कॉस बीटा, और N किसके इक्वल होता है, कॉस गामा। अल्फा एंगल एक्स एक्सिस के साथ बन रहा है, वो कितना 90 डिग्री, कॉस 90 हो गया, और बीटा किसके साथ बन रहा है, वाई एक्सिस के साथ, तो वो कॉस 60 हो गया। गामा किसके साथ बन रहा है, जेड एक्सिस के साथ, तो वो कॉस 30 हो गया। कॉस 90 कितना होता है, 0, ठीक है बेटा। और कॉस 60 कितना होता है हमारे पास 1/2, कॉस 30 कितना होता है, स्क्वायर रूट 3/2। तो इसके जो डायरेक्शन साइंस वो क्या आ गए, 0, 1/2, स्क्वायर रूट 3 हो गया। तो ऐसे हम फाइंड कर सकते हैं। और क्वेश्चन देखिए, अगर हमें डायरेक्शन रेशोज दिए हों तो उसके डायरेक्शन का साइंस बनना है। डायरेक्शन रेशोज हमें दिए हैं, डायरेक्शन रेशोज आर कौन कौन से हैं, 2, -1, -2, ठीक है। इसके हमने डायरेक्शन को साइंस निकालने हैं। तो डायरेक्शन का साइंस क्या आएगा, वो निकाला था हमने, 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, जो फार्मूला नहीं हमने किया था, ये देखिए बेटे, ये वाला A ओवर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ठीक है। डायरेक्शन रेशोज थी ना ABC, तो इसमें दूसरा आ जाएगा हमारे पास -2 का प्लस -2 का स्क्वायर, और सेकंड बन जाएगा -1 ओवर 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, ठीक है। थर्ड बन जाएगा -2 ओवर 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो, ये बन जाएगा 4 + 1 5, 5 + 4 9, 9 का कितना होगा, √3, ये भी -1 ओवर सेम ही है, तो ये भी 3 हो गया, ये भी -2 ओवर 3 होगा। तो ऐसे हमने डायरेक्शन को साइन निकाल लिया। तो इसमें क्या है, अभी हमने अगर डायरेक्शन रेशो दिए हों, कैसे हमने डायरेक्शन उसको साइंस फाइंड आउट करने हैं। अगर हमें एंगल दिए हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के साथ, फिर हमने डायरेक्शन को साइंस कैसे निकालने हैं, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। तो इस वे से हम निकाल सकते हैं।
ठीक है। आगे हमने बात कर रहे हैं अभी, अगर 2 पॉइंट्स दिए हों भी, अगर लाइन है कोई पास कर रही है 2 पॉइंट में से, उसके डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकालने हैं। मान लो एक पॉइंट हमें दिया है -2, 4, -5, ठीक है बेटा। एक दिया है 1, 2, 3, ठीक है। तो इसके हमने क्या क्या फार्मूला किया था, मान लो इसको पॉइंट को P बोल देते हैं, इसको Q बोल देते हैं। x2 - x1 ओवर PQ, y2 - y1 ओवर PQ, z2 - z1 ओवर PQ। और PQ की कितनी वैल्यू थी यहाँ, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर प्लस z2 - z1 का स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर दो आप, पहले PQ निकाल लो। ये हो गए x1 y1 और z1, ये हो गए x2 y2 और z2। जब 2 पॉइंट में पास करती है लाइन तो उसके डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है बेटा। यहाँ पुट कर दो, 1 + 2 हो जाएगा का स्क्वायर, y2 - y1 2 - 4 -2 का स्क्वायर प्लस z2 - 3 + 5 8 का स्क्वायर, ठीक है बेटा। ये बन जाएगा 9 + 4 + 64, कितना बन गया 77 का स्क्वायर रूट, ठीक है। तो डायरेक्शन कोसाइंस के कितने आ गए, डायरेक्शन कोसाइंस आर x2 - x1 1 - 2 3 हो गया, 3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 77, क्योंकि ये ओवर PQ है। y2 - y1 2 - 4 -2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 77, z2 - z1 3 + 5 8 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 77। मतलब जब हमें 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, लाइन में पास कर रही है 2 पॉइंट में, तो उसके डायरेक्शन कोसाइंस कैसे। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू बेटा।